हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले 17 नवंबर 2025 से ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है इसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अजमेर, जयपुर, उदयपुर या मकराना। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वोत्तम संगमरमर है यह आपका मकराना में पाया जाता है। मकराना राजस्थान में पाया जाता है भारत में सर्वोत्तम संगमरमर। राज्यसभा की सीटों का विवरण किस अनुसूची में है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है यह आपका चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का विवरण। सिकंदर महान का गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो सिकंदर महान का जो गुरु था वह आपका अरस्तु था। सिकंदर महान का गुरु। राजघाट बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजघाट बांध जो है यह आपका बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा? तो 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह आपका अंडमान निकोबार में है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, असम, मेघालय या त्रिपुरा। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारतीय रुपया कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रुपया को जारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारतीय रुपया को जारी। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में जो है यह राजस्थान राज्य में पाया जाता है। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका अब्रक खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था सन 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहला संविधान संशोधन जो है यह आपका सन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन। रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा?
तो रोमन साम्राज्य की स्थापना जो है यह 27 ईसा पूर्व में हुई थी। रोमन साम्राज्य की स्थापना। रोम का पहला सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोम का जो पहला सम्राट था वह आपका ऑगस्टस था, रोम का पहला सम्राट। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो 10वीं अनुसूची जो है यह आपका दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कृष्ण राज सागर बांध जो है यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध। सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भारत का केवल एक राज्य सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। बाकी आपका नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 देश भी सिक्किम राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? चीन, नेपाल और भूटान। आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? तो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छुआछूत का जो अंत है यह आपका अनुच्छेद 17 में है। सही जवाब ऑप्शन सी। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो लिंग जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो यह आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो फरक्का बांध जो है यह आपका गंगा नदी पर बनाया गया है, फरक्का बांध। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों में बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों में बनता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में बनता है सुंदरवन का डेल्टा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कर्नाटक बैंक किस प्रकार का बैंक है? ऑप्शंस हैं सहकारी बैंक,
विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है कर्नाटक बैंक। अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने भारत में जो पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह आपका सूरत में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह आपका कृषि विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नीति आयोग का गठन जो है यह सन 2015 में हुआ था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। किसका? योजना आयोग का। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। भारत का सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी या कारपोरेट टैक्स। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत है वह आपका जीएसटी है, याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था भारत में जीएसटी। किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो यह आपका मुंबई शहर है। मुंबई शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो सही जवाब होगा उदयपुर। उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जेलेपला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जेलेपला दर्रा जो है यह आपका तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है और ये जेलेपला दर्रा है किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। लिपुलेख दर्रा किस ट्राई जंक्शन पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह ट्राई जंक्शन भारत, चीन और नेपाल पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 में हुई थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।